नमस्कार बहनों, आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का पावन व्रत हरितालिका तीज की कथा। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि उन कन्याओं के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है जो मनचाहा वर पाना चाहती है। बहनों, कथा की शुरुआत होती है हिमालय की पुत्री पार्वती जी से। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रखी, लेकिन समय आने पर जब पार्वती जी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता हिमालय राजा ने उनकी शादी भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। जब यह बात पार्वती जी ने सुनी तो उनका हृदय विचलित हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो जन्म जन्मांतर से केवल महादेव को ही अपना पति माना है, फिर मैं किसी और को कैसे स्वीकार करूं। सखी का साथ और जंगल गमन। पार्वती जी ने अपनी सखी को बुलाया और अपना मन दुख साझा किया। सखी ने उन्हें समझाया, हे देवी, यदि आप भगवान शिव को ही पति रूप में चाहती हैं तो आपको दृढ़ संकल्प लेकर तपस्या करनी होगी। इस समय आपके पिता आपको रोकेंगे, इसलिए हमें छुप कर वन में जाकर तप करना चाहिए। पार्वती जी ने सखी की बात मानी और दोनों जंगल की ओर निकल गई। कठोर तपस्या। जंगल में जाकर पार्वती जी ने निर्जल और निराहार उपवास किया। वे दिन रात शिव जी का ध्यान करती, कभी जमीन पर बैठकर तो कभी एक पैर पर खड़े होकर भगवान का याद करती। कई दिनों तक उन्होंने न तो भोजन किया और न ही जल ग्रहण किया। उनकी तपस्या देखकर सभी देवता चकित हो गए। पार्वती जी का शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनके मन का संकल्प अडिग था। अंततः उनकी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा अमर है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी होगी। यह सुनकर पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया। उसी तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हरितालिका तीज नाम क्यों पड़ा? कहा जाता है कि पार्वती जी को उनकी सखियों ने हरित यानी हर लिया था और आलिका अर्थात सखी यानी सखियों द्वारा हर ली गई पार्वती, यही इस व्रत का नाम पड़ा। हरितालिका तीज। इस व्रत को करने वाली सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। जो कन्याएं श्रद्धा से यह व्रत करती है उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस दिन स्त्रियां सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती है, श्रृंगार करती है और सुलह श्रृंगार का महत्व विशेष होता है। रेत या मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। निर्जल उपवास रखा जाता है और रात्रि जागरण किया जाता है। शिव पार्वती की कथा सुनकर भक्ति भाव से उनकी आराधना की जाती है। अगली सुबह व्रत का पारण करके इसे पूरा किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने वाली स्त्री को माता पार्वती के समान सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार यह हरितालिका तीज की कथा समाप्त होती है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।